अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित फतेहनगर पंचायत के राजा विराट में। बीपीएससी में एक और चेहरा सामने आया है चिरंजीवी कुमार के रूप में, जो राजा विराट के रहने वाले हैं। हम आपसे रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या रैंक हासिल किया है और किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी, और कई अन्य बातें से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं पूरा हाल। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद जो आपने मनिहारी का नाम रोशन किया। धन्यवाद। तो आप जो पढ़ाई किए, कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज किया और फिर कैसे कैसे बीपीएससी पास किया आपने? कितनी मुश्किलें आई, कितना सहयोग मिला परिवार का और किसका किसका मिला, सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे। सर, शुरुआती पढ़ाई हमारी मध्य विद्यालय राजा विराट से हुई। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से किया, उड़ीसा से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन सर रांची यूनिवर्सिटी से किया, गोस्तो कॉलेज से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ। उसके बाद मैंने बीपीएससी के प्रयास में लगा रहा और ये मेरा चौथा प्रयास था और मैंने इस बार बीपीआरओ का पोस्ट हासिल किया है। तो ये रैंक क्या था आपका उसमें? 1642 रैंक था और पोस्ट बीपीआरओ से। तो ये जो अटेम्प्ट था, पहले आप कितने कई बार दिए? 4 बार दिए? यस सर। 4 बार। तो वहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे, किस बुक से, इंटरनेट से या किसी कॉलेज के माध्यम से जो आपको स्टडी में सहूलियत हो रही थी? सर, मैं यूट्यूब का जो फ्री सोर्स मटेरियल था उसी से मैं यूज कर रहा था, चाहे वो जितने भी यूट्यूब का फ्री सोर्स था, मैं किसी कोर्स का नहीं लिया, उसी से मैं कर रहा था। हालांकि बुक का मैंने सहारा लिया, मैं खुद पे सेल्फ स्टडी का सहारा लिया, उसी से मैंने। आप मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जी। कई लोग तैयारी करते हैं बीपीएससी का और कई लोग अभी असफल भी हुए, लेकिन वे तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जो आपको अनुभव के आधार पर बताना है, लोगों को ये मैसेज देना है कि हमको किस तरह से जो आगे बढ़े और क्या तैयारी करें, क्या टिप्स है आपकी तरफ से? सबसे पहले बात तो आपको इस पे, ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, इस पे आपको लगातार रहना पड़ेगा। असफलताएं आपके हाथ आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि माता पिता का काफी सहयोग रहा, उन्होंने कभी हाथ नहीं छोड़ा, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तीसरा बात ये था कि सर, आपको इस एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये होगा कि आपको एकाग्रित रहना पड़ेगा और एक फोकस रखना पड़ेगा। ये काफी जरूरतें हैं। तो ये जो टिप्स है कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई की तैयारी करनी, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, आपने कितने घंटे दिया है इसको? सर, मैंने पढ़ाई लगभग कंसिस्टेंट बेसिस पे किया, ऐसा नहीं कि कभी 14 घंटा किया, कभी 6 घंटा, लेकिन कंसिस्टेंटली रोज किया और 7 से 8 घंटे रोज मैंने पढ़ाई की। हम्म। तो मैं उन लोगों को क्या सजेशन देंगे जो अभी जो असफल तरीके से हैं, असफल सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित क्या करेंगे आप? सर, मुझे लगता है सबका अपना अपना कुछ ना स्ट्रेंथ होता है और अपना वीकनेस होता है। सबको पहले अपना अपना स्ट्रेंथ देखना चाहिए और उस अनुसार से आपको पहले बीपीएससी के जितने जो प्रश्न है, या उनका जो पैटर्न है, उसको पहले समझना होगा। ना कि तुरंत एग्जाम की तैयारी में लग लग जाए। तो उसको पैटर्न को समझिए, उसके बाद तैयारी में लगिए, तो उसमें सब सेटबैक कम लगेंगे। और आपके जो जो मुझे जो प्रॉब्लम है वो शायद आपको नहीं लगेगा और आप पहले ही प्रयास में शायद आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सुदूर इलाके में आप रहते हैं, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कटिहार से आप रहते हैं। यहाँ यहाँ पर काफी जो आपसे अपेक्षाएं हैं लोगों को, और आज मैंने देखा आपके दरवाजे पर सैकड़ों लोग, गण्यमान्य लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, कई वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पहुंचे थे। तो क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है और ये बहुत गौरवशाल पल है हमारे लिए। और खास करके मेरे माता पिता के लिए, कि उन्होंने बहुत जबरदस्त योगदान दिया है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा। माता पिता के अलावा किसका श्रेय है आपके जो ये योगदान हुआ जो आप सफल हुए हैं? सर, माता पिता के अलावा सबसे अधिक बड़ा श्रेय तो मेरे दादाजी का है। हम्म। उन्होंने बहुत साथ दिया शुरुआती दौर में। दूसरे बाद उन्हें शिक्षकगण का बहुत साथ है। सर, हमारे जो गांव के साथीगण है, जो पिताजी के साथीगण है और मेरे साथीगण, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चिरंजीवी जी जो बीपीएससी में रैंक लाए हैं और ये अभी बीपीआरओ के पद पर पदस्थापित होंगे। मैं इन्हें पुनः बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। बस इतना ही। मैं ग्रामवासियों से भी कहूंगा कि जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ आसपास के लोग हैं, इनसे एक प्रेरणा लें, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और किस तरह से पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। चिरंजीवी जो बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, उनके पिताजी हैं। कहते हैं लोग कि कूद के पालने में ही पाँव दिखते हैं। तो इस तरह से जो कहावत है, तो इनको क्या दिखा था अपने बच्चे में, और आज जो मुकाम हासिल किया है, निश्चित रूप से इनके लिए गर्व की बात है। आइए जानते हैं इनसे पूरी बात। जी, अपना परिचय दें। जी, मैं मनिहारी प्रखंड अंतर्गत फतेहनगर पंचायत राजा विराट गांव का। मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद शाह है। मेरा ही लड़का चिरंजीवी कुमार, जो बीपीआरओ
पद में चयनित हुए हैं। उसके बाद रांची से ग्रेजुएशन किए हैं अच्छा। और इसका बेटर लक था इसका सर्विस तो 17 साल की उम्र में हो रहा था, लेकिन बेटर लक नहीं हुआ। एनडीए ये 3 बार किया हुआ है और लेकिन नहीं गए। तीनों बार इसका एथी में इंटरव्यू में नहीं हुआ। सीडीएस में 2 बार नहीं हुआ और ये 7वां बार इसका जॉब नहीं हुआ है। एक बार वो हाई कोर्ट के असिस्टेंट जज में नहीं हुआ इनका, दुर्भाग्य बस। और ये बीपीएससी सेकंड टर्म इनका हुआ है। तो सबसे बड़ा बात है कि अब मेरे फादर के छोड़ के मेरे मतलब फैमिली में और किसी का सहयोग मेरे पास नहीं था और तो हमारे पास तो दिक्कत था ही, लेकिन हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, चूंकि आपने त्याग किया तो उसका फल भी सामने आ रहा है। हमने निश्चित रूप से सब कुछ त्याग किया है और हमको इस बच्चे पढ़ाई के चलते हमने बहुत झेला है। मान सम्मान के साथ भी हमारा हुआ है, केवल पढ़ाई के कारण हमने मतलब बर्दाश्त करके रहा आज तक। बस इसी दिन का इंतजार था जो ऊपर वाला कृपा से पूरा हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़का है, 2 लड़की है। ये कितने नंबर पे हैं? ये लड़का 1 नंबर में है, 2 नंबर में लड़की है, वो शादी हो चुकी है, 3 नंबर में लड़की है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके त्याग का परिणाम सामने आया है और जो आपका लड़का है चिरंजीवी, होनहार तो है ही और हो सकता है कि इसके ऊपर भी पद प्रोन्नति मिले। तो अभी तक फिलहाल जो है वो पंचायत राज पदाधिकारी बीपीआरओ जिसे कहते हैं, उस पद पर वे पदस्थापित होंगे जल्द ही। और आज राजा विराट में हम लोग मौजूद हैं। अब इनकी माँ से भी हम जानना चाहेंगे कि वे कितने लाड़ दुलार से इनको पाली थी और क्या लगा था इनको बचपन में इन्हें देखकर, चिरंजीवी को देखकर, कि सचमुच ये चिरंजीवी होंगे। आइए जानते हैं उनके माँ से सारी बातें। चिरंजीवी आपका कौन, मतलब कितने नंबर का पुत्र है? फर्स्ट नंबर का पुत्र है मेरा। और 2 लड़कियां भी हैं? 2 लड़कियां हैं। तो शुरुआत में माता पिता को बच्चों को देखकर कुछ महसूस होता है, क्योंकि माँ उसके दिल से जुड़ी है और जन्म देती है, तो उससे बहुत कुछ उसको उम्मीद रहता है। बचपन में देखकर आपको क्या महसूस हुआ चिरंजीवी को देखकर? शुरू से ही ये होनहार था और बहुत अच्छा था पढ़ने में, इसलिए हम लोग इसके साथ उम्मीद थी आपको? उम्मीद किए थे कि कुछ करेगा। तो आज आपकी उम्मीद पर सफल हो गया, ये खरा उतरा है। जी, आज आपको बधाइयाँ मिली, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहाँ-कहाँ से फ़ोन आया है अब तक, मायके से और जगह से, कहाँ-कहाँ से फ़ोन आया आपको? बहुत जगह से फोन आया है, कम से कम 10-20 जगह से फोन आया है, आपका लड़का का हो गया। आपका परिचय, नाम बोलिए। मेरा नाम संगीता कुमारी देवी है, मैं फतेहनगर पंचायत से हूँ। इनकी माँ को भी बहुत सारी बधाइयाँ, जिन्होंने इनको आज इस मुकाम पर पहुंचाने में काफी सारा योगदान रहता है माँ का। माँ ही वो पहला विद्यालय होता है जहाँ से बच्चों को शिक्षा मिलती है और पढ़ाई लिखाई से लेकर संस्कार तक मिलते हैं। चिरंजीवी जी के दादाजी हैं बानेश्वर शाह जी और दादी जी हैं, तो आप देख सकते हैं काफी भावुक हैं और खुशी भी है, क्योंकि इतने गण्यमान्य लोग यहाँ पधारे हैं और सब बधाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि मूड से ज्यादा सूद प्यारा होता है। निश्चित रूप से अपने बच्चे से जो जो पोता होता है वो ज्यादा प्यारा होता है और पोते की खुशी से फूले नहीं समा रहे। हम बानेश्वर जी से जानना चाहेंगे कि क्या महसूस हो रहा है उनको और क्या लगता था आपको आपका पोता एक दिन कामयाब होगा? होनहार वीरवान के होत सीखने पास, मैं बचपन से ही देख रहा था इसको कि प्रतिभाशाली भावना उसके अंदर, जैसे विद्यार्थी जीवन में अल्प हरिस्वान निंद्राकांक चेष्टा बको ध्यानम, ये 4 गुण का लक्षण उसके अंदर मैं देख रहा था। न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, पढ़ने की चिंता इसको लगी रहती थी। अब बहुत ज्यादा मेहनत करता था, गांव घर आता था, कभी किसी के आना जाना नहीं, किसी से किसी तरह की बात नहीं, वो अपने लगन में लगा रहता था। तो मैं बचपन से देख रहा था कि ये होनहार वीरवान के भौतिक नेपात वाली बात कोई चीज चरितार्थ करेगा, ये मैंने पहले से सोच लिया था। आपकी पोते की सफलता से आपकी जवानी हाँ। लगता है पुनः पटरी पर लौट आई है। मेरे तीसरी पीढ़ी का ये
उदय हुआ है। मैं कभी सोचा ही नहीं था, न मैं पढ़ सका, न मेरा बाल बच्चा पढ़ सका, न इम्प्लांट होने दिया। आज मेरे छत्र छाया में या मेरे मौजूदगी में मेरा लड़का पोता इतना आगे बढ़ा, मैं इससे बहुत खुश हूँ, असंतुष्ट भी हूँ। ये चूंकि पोते ने भी कहा, चिरंजीवी जी ने जो कहा है कि दादा मेरे पहले गुरु हैं, मतलब चूंकि उनका शुरुआत का दौर का आपका हौसला और हिम्मत था जो उनको प्रोत्साहित करते रहे आप पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने भी जिक्र किया है आपका। तो निश्चित रूप से जब कोई बात होती है तभी सामने आती है। आपका चिरंजीवी होनहार है ही। आज इन्होंने बीपीआरओ के पोस्ट को प्राप्त किया है, जिसे हम लोग ग्रामीण भाषा में, ब्लॉक की भाषा में जो पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में जानते हैं। तो निश्चित रूप से अभी इनका उम्र है और भी आगे बढ़ने की, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद आपका, मेरा आशीर्वाद, आप लोगों का भी आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहे, कारण कि ये क्लास से ही इसको बाहर रखे और हम इसके संपर्क में रहे। जैसे सैनिक स्कूल में गया तो इसको ले जाना ले आना मेरा काम था, इसलिए उन्होंने जिक्र किया। अब दादी जी हैं, पास में ही बैठी हैं चिरंजीवी जी के, चिरंजीवी के साथ बैठी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी है, हम सबके पढ़ना बहुत खुशी है, बहुत आशीर्वाद दीजिए उसको। खुश रहिए बेटा, बहुत बात अब भी राजा विराट में चिरंजीवी जी के आवास पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। और हमारे यहाँ जो मौजूद हैं अभी मुखिया जी रामजी यादव, जो नीमा पंचायत के मुखिया हैं, और साथ ही ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इन लोगों का आना यहाँ एक और हौसलादायी काम कर रहा है चिरंजीवी के लिए भी और उनके परिजनों के लिए भी, और काफ़ी प्रसन्नता हो रही है लोगों को। तो जानते हैं कि इनको कब पता चला और ये क्या सोच कर आए हैं। जी बताइए कि आपको चिरंजीवी की खुशखबरी कब मिली? और हमको खुशखबरी रात में खबर किए इनके पिताजी, और इनको सुनकर बहुत खुशी हुए कि हमारे मनिहारी प्रखंड के फतेहनगर पंचायत में ये आए हैं और गांव का और बीपीएससी में मैंने इनके घर के समाज का रोशन किए, इस पंचायत का रोशन किए, पूरे मनिहारी प्रखंड का रोशन किए हैं। बहुत बहुत हम लोग का बधाई है इनको कि और आगे बढ़े और हम लोग को खुशी होके। धन्यवाद मुखिया संघ के अध्यक्ष रामजी यादव जी आपको। अब एक राजेश कुमार उर्फ मंजय शाह जी, जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये कई सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनकी पत्नी प्रमुख है और अनिता देवी, और ये पढ़ाई का देन है। इनका परिवार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बच्चे को पढ़ा के इस कामयाबी में हासिल करवाए। ये मामूली सा गांव, ये एकदम देहात इलाका जिसको कहा जाता है, वो देहात इलाका है, और यहाँ से बीपीएससी पास करके निकलना ये मामूली बात नहीं है। इसी विद्यालय से निकलना और इस समाज से निकलना, आज बीपीआरओ का पोस्ट हासिल किया, एकदम बड़ी बात नहीं है, और इसको तो हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये सरपंच प्रतिनिधि के रूप में है जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। क्या कहेंगे चिरंजीवी के बारे में? जब यहाँ आते थे, देखते थे इनको, स्कूल वगैरह जाते थे, लगता था कि ये पढ़ रहे हैं, जिसका जो इनका पढ़ने का जो रुतबा था, उनको देख के लग रहा था कि कुछ करेगा। बीपीएससी में कोई आया है, ये पहला है। अब इनके बाद जो दूसरा होगा वो इनका रिकॉर्ड मैंने प्रेरणा लेगा। इससे बड़ी खुशी की बात हुई। जैसे रात में फोन गया कमेश्वर जी का, तो ये जब बताए तो काफी खुश हुए इनसे कि इनका लड़का जो बीपीएससी पास किए हैं, और बड़ी उत्सुक से कि आए, सबको मिले इनसे और इनको हौसला दें कि आगे और भी ये करे। और यहाँ का बच्चा जितना भी हो, या स्कूल हम लोग भी इसमें पढ़े हैं, और जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं अभी वो अच्छा से पढ़े, बीपीएससी के लिए वो भी तैयारी करे। उनका जो कमी होगा, हम फतेहनगर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, जो कमी हो वो बताएं, उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि चिरंजीवी, आपने सुना होगा साउथ के हीरो चिरंजीवी हैं, वो काफी प्रसिद्ध हैं, और जब फिल्मी दुनिया में जो आते हैं तो धमाके के साथ आते हैं। तो इस एरिया के लिए ये चिरंजीवी जो बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, किसी हीरो से कम नहीं है। अभी चिरंजीवी पूरे फतेहनगर का पहला लड़का है जो बीपीएससी कंप्लीट किए हैं।
तो ये गौरव की भी बात है फतेहनगर पंचायत के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं रंजीत गुप्ता, राजा विराट, कटिहार जिला से।